Good morning, students. Today we will start our second chapter. That name is My Trip to Maseru. Maseru, that means here is Mysore. We will call here Mysore. So, look at here. Here is our first map. Let's read. Name 3 places you have visited. Share your list with your classmates. आपको क्या करना है? अपने 3 places जो आपने विजिट किए हैं उनके नेम्स लिखने हैं एंड शेयर लिस्ट विथ योर classmates. So students, as we all know, at this time this is not possible to share with your classmates, so you can share with your parents and with your elder or young ones. Okay, so you can write here in the blank. Next, which of the places on your classmates? Which of the places on your classmate list did you find interesting? आपको यहाँ क्या करना है? अपने क्लासमेट से वह तो पॉसिबल है नहीं अभी, तो आपको अपने अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ऐड इट टू योर लिस्ट? यस और नो, एंड व्हाई? यू हैव टू राइट द रीज़न टू. ओके, now let's start. Is a 12 years old girl मानसी. एक गर्ल है जिसका नेम क्या है? मानसी, और उसकी एज क्या है? 12 years old, फ्रॉम न्यू दिल्ली. कहाँ की रहने वाली है मानसी? न्यू दिल्ली की. लेट्स अस रीड अबाउट हर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग अ ट्रिप ऑफ मैसूरू. तो वो अपने मैसूर के जो ट्रिप उसने करी थी वहाँ की ट्रिप को शेयर कर रही है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही है. अ ब्यूटीफुल सिटी इन इंडिया, जो कि इंडिया की एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटीज़ में से एक है और वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल सिटी है. आई हैड ऑलवेज वांटेड टू विजिट मैसूरू. तो मानसी कहती है मैं हमेशा से मैसूर को देखना चाहती थी, मैं वहाँ पे जाना चाहती थी. लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट्स ऑफ कर्नाटका, जो कि इंडिया के कर्नाटका स्टेट में लोकेटेड है. इट इज़ नॉट वेरी फार फ्रॉम बेंगलुरु, जो कि बेंगलुरु से ज़्यादा दूर नहीं है. द कैपिटल सिटी ऑफ कर्नाटका, और ये कर्नाटका की कैपिटल सिटी है. माई फादर हैड स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड देयर. जो मेरे फादर हैं, मानसी अपनी कहती है बात कि मेरे फादर जो हैं उन्होंने अपने बचपन का सबसे ज़्यादा भाग, दैट मीन्स अपने बचपन का सबसे ज़्यादा समय, अपने बचपन की सबसे ज़्यादा जो ड्यूरेशन थी वो कहाँ पे स्पेंड करी थी? मैसूर में. ही हैड इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट मैसूरू. उनके पास मैसूर से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं बिकॉज उन्होंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया था अपने चाइल्डहुड का. ही लव द मैसूर मसाला डोसा. उन्हें क्या पसंद है? मैसूर का मसाला डोसा. द रॉयल स्वीट, जो रॉयल स्वीट है वहाँ की फेमस, मैसूर पाक, एंड और जो मैसूर का फेमस पैलेस है विच इज़ हैड विजिटेड एज चाइल्ड, जो उन्होंने अपने बचपन में देखा था. माई फादर एंड आई नाउ लिव इन न्यू दिल्ली. तो वो कहती है मानसी कि मैं और मेरे फादर जो हैं वो अब कहाँ रहते हैं? हम लोग न्यू दिल्ली में. दिस सिटी इज़ एज बिज़ी एंड नॉइसी एज बेंगलुरु. जो दिल्ली सिटी है वो कैसी है? बहुत ज़्यादा नॉइसी, शोर शराबे वाली, एंड बिज़ी, जहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं काम के अंदर. और बिल्कुल कैसे? एज बेंगलुरु. बेंगलुरु में भी बिल्कुल ऐसा ही माहौल है कुछ हद तक. सो वी डिसाइडेड टू टेक अ 3 days ट्रिप ऑफ क्वाइटर सिटी ऑफ मैसूर. तो हमने क्या डिसाइड किया कि हम किसी अच्छी सी ऐसी क्वाइटर सिटी का ट्रिप करेंगे. कितने डेज़ का? 3 days का. वी टुक अ बस देयर. हमने वहाँ के लिए बस करी. वी वर एडवाइज टू विजिट मैसूरू ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल टू द एक्सपीरियंस द सेलिब्रेशंस. हमने क्या डिसाइड किया कि हम मैसूर जब जाएंगे, कब जाएंगे? ड्यूरिंग द दशहरा फेस्टिवल, क्योंकि दशहरा फेस्टिवल के वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है वहाँ पे.
तो उस सेलिब्रेशन को देख लेंगे, हम वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस कर सकेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम उसी वक्त वहाँ पे जाएंगे। दिस इज़ हाउ वी स्पेंट आवर 3 days इन द ब्यूटीफुल सिटी। अब वो नीचे बाकी डिवाइड करके 1 day 2 day 3 day बता रही है, एक्सप्लेन कर रही है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है, शेयर कर रही है कि दिस इज़ हाउ वी स्पेंट आवर 3 days, कि हमने अपने 3 days किस तरह से स्पेंड करे। देखिए कि हमने अपने 3 days इस तरह से स्पेंड करे इन दिस ब्यूटीफुल सिटी, इस बहुत ही खूबसूरत जगह पे। कौन सी जगह? मैसूर में। सो हियर इज़ day 1। तो उन्होंने day 1 को क्या क्या किया, क्या क्या देखा, देखते हैं हम। मैसूर इज़ अ वेरी, सो वो कहती है मैसूर इज़ अ वेरी एंशेंट सिटी, कि मैसूर बहुत ही ज़्यादा एंशेंट मतलब पुरानी, दैट मीन्स बहुत प्राचीन। पुरानी से मतलब ओल्ड नहीं कहेंगे, बहुत प्राचीन, बहुत ही प्राचीन सिटी है। अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, लीजेंड का मीन क्या होता है? लुक इट हियर, दिस ग्रीन बॉक्स, लीजेंड वेरी ओल्ड स्टोरी फ्रॉम द पास्ट। तो लीजेंड्स क्या होते हैं? जिनके पास बहुत सारी ओल्ड स्टोरीज़ होती हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो उनको कहते हैं आफ्टर अ लॉन्ग बैटल। अकॉर्डिंग टू लीजेंड, तो जो वेरी ओल्ड स्टोरीज़ फ्रॉम द पास्ट की जो बड़ी बड़ी कहानियाँ और ओल्ड स्टोरीज़ रही हैं, जिनसे हमें पता चला है आफ्टर अ लॉन्ग बैटल, एक बहुत लंबी बैटल मतलब एक युद्ध चला था, उस बैटल के बाद वो बैटल किस किस के बीच थी? गुड इज चामुंडेश्वरी किल्ड द एविल डिमॉन किंग। उन्होंने एक बहुत ही दानव रूपी जो राजा था उसका वध किया था। कौन सी देवी ने किया था? चामुंडेश्वरी, जिसका नाम क्या था? महिषासुर इन मैसूर। तो मैसूर में उन्होंने एक बहुत ही ओल्ड स्टोरी से रिलेट करती है कि चामुंडेश्वरी नाम की जो देवी थी, उन्होंने महिषासुर का वध किया था मैसूर में। शी इज़ ऑल्सो नो एज महिषासुर मर्दिनी, जिनको किस नाम से जाना जाता है? महिषासुर मर्दिनी। द सिटी वॉज दस कॉल्ड महिषापुरा एंड महिषुरु। तो तब से इस सिटी का क्या नाम रखा गया? महिषासुरा एंड महिषुरु, विच लेटर बिकम मैसूरू। और फिर बाद में धीरे धीरे इसके नाम में चेंजेस होने लगे और लास्ट में बिकम विच लेटर बिकम, इसको किस नेम से ऑफिशियल किया गया? मैसूरू। The Chamundi Hills or Chamundi Beta meanings hill in. So look here, the Chamundi Hill or Chamundi Beta mean है hill in कन्नड़ में एक हिल मतलब क्या होती है? एक ऊंची चोटी, पहाड़ी चोटी। वॉज आवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, उनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन क्या थी? उनकी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी चामुंडी हिल। डेस्टिनेशन क्या होती है? लुक इट हियर, प्लेस टू विच समवन इज़ गोइंग, वो जगह जहाँ पे कोई जाता है देखने के लिए, उसे कहते हैं डेस्टिनेशन। वी गोट इनटू अ बस दैट लुक अस टू अ चामुंडेश्वरी टेम्पल। वी गॉट इनटू अ बस, हम एक बस में गए, दैट टुक अस टू द चामुंडेश्वरी टेम्पल, जो हमें कहाँ लेके गई? चामुंडेश्वरी टेम्पल में। लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द ब्यूटीफुल ग्रीन हिल, जो कि एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन हिल, हरी भरी जो एक पर्वत चोटी थी, वहाँ पे बसा हुआ है। वी क्लाइम्ड अबाउट 1000 स्टेप्स ऑफ रिच द मेन टेम्पल, उस मंदिर तक जाने के लिए हमें हज़ारों सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी। वंस वी रिच्ड
टू द हिल टॉप, और जब हम उस हिल की, उस पहाड़ी की चोटी तक पहुँचे, उसकी ऊंचाई तक पहुँचे, ऊपर की ओर पहुँचे, वी witnessed the breathtaking view of Mysore Place and a beautiful lake. तो जब हम ऊपर की ओर पहुँचे तो हमने क्या देखा? मैसूर प्लेस का सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर एक दृश्य देखा, बहुत ही सुंदर सा ब्रीथ टेकिंग मीन्स इज एक्साइटिंग, ब्यूटीफुल और सरप्राइजिंग सीन। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और सरप्राइजिंग सा जो सीन उन्होंने देखा उसे कहते हैं ब्रीथ टेकिंग व्यू। तो उन्होंने उस चोटी पे जाकर, उस पहाड़ के ऊपर जाकर टॉप पे देखा मैसूर प्लेस का सबसे सुंदर एंड अ ब्यूटीफुल लेक, और एक बहुत सुंदर सी लेक देखी, झील देखी। देयर वॉज ऑल्सो ए लार्ज स्टेचू ऑफ महिषासुरा। वहाँ पे महिषासुर जो एक किंग था, जो इविल किंग था, उसका एक स्टेचू भी है। देयर आर 2 टेम्पल्स ऑन चामुंडी हिल्स। चामुंडी हिल्स पे 2 टेम्पल्स थे, द महाबलेश्वर टेम्पल एंड द चामुंडेश्वरी टेम्पल। वो 2 टेम्पल कौन कौन से थे? महाबलेश्वरी टेम्पल एंड चामुंडेश्वरी टेम्पल। दे वर वेरी एंशिएंट एंड ब्यूटीफुल। ये जो मंदिर थे वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन और बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, ब्यूटीफुल थे। आवर टूर बस टुक अस टू ककुंड्रा हिली केर। ये एक जगह का नाम है मैसूर की लैंग्वेज में। अ लार्ज मैन मेड लेक, जो कि क्या है? एक बहुत बड़ी झील है जिसे किसने बनाया? मैन मेड, लोगों के द्वारा बनाया गया है। एंड ए पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट, और वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है जहाँ पे बहुत सारे पर्यटक जो होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, देखने आया करते हैं। द लेक इज़ होम ऑफ सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं? वो बर्ड्स, लुक एट दिस बुक्स, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। वो बर्ड्स वहाँ पे आते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते हैं। घुमक्कड़ प्रजाति के जो बर्ड्स होते हैं, यहाँ पे बर्ड्स के लिए कहा है, तो उनके उस तरह के बर्ड्स वहाँ उस लेक में आया करते हैं, वहाँ पे मोस्ट ऑफ दिखाई देते हैं। Another splendid sight at the Kukumra Hilly Lake was the string of Bougainvillea trees. Bougainvillea trees एक kind of trees है जो कि another splendid sight of the Karnataka lake was a straight बुगिनवेलिया ट्रीज़। तो वहाँ पे हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा साइड में क्या देखा उन्होंने? एक बहुत ही ज़्यादा स्प्लिटेड शानदार, बहुत ही सारे उन्होंने उस ट्रीज़ देखे। कौन सी ट्रीज़? बुगिनवेलिया ट्रीज़। कहाँ पे देखे? उस लेक के पास। आफ्टर टेकिंग इन अ हेल्दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द लेक। उस लेक पे बहुत सारी हेल्दी ऑक्सीजन लेने के बाद वी रिटर्न टू आवर रूम एंड बिगेन प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। हम रूम पे आ गए और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करने लगे। नाउ लुक डे 2। वी लेफ्ट early the next morning to see the Krishnaraj Sagar Dam. Students, wait here. Firstly, look at this. Here is what does the
writer mean when she say healthy amount of oxygen of the lake? Why was it healthy? अब आप सोचिए और बताइए that does the writer mean when she say, राइटर का क्या मतलब था इस बात से healthy amount of oxygen of at the lake, हेल्दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द लेक. लेक के ऊपर जो उसने बोला कि ना आफ्टर अ हेल्दी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एट द लेक वी वेंट टू द रूम फॉर द प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट डे. तो उसने ऐसा क्यों कहा? वाई वॉज इट्स हेल्दी, वाई वॉज इट हेल्दी, वह हेल्दी क्यों थी? तो वो आप सोचिए. Now look day 2. We left early the next morning to see the Krishna Raja Sagar Dam. कृष्णा राजा सागर डैम देखने के लिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग गए. द डैम इज़ बिल्ट अक्रॉस रिवर कावेरी, जो कि कहाँ पे बना हुआ था? कावेरी नदी के ऊपर बना हुआ था. इट इज़ प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर टू मैसूरू. मैसूर को जो ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी प्रोवाइड कराता है ये डैम. बेंगलुरु एंड द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ माध्या. तो ये कौन कौन से स्टेट्स को वाटर प्रोवाइड कराता है? बेंगलुरु को और उसके आसपास के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको पीने का पानी प्रोवाइड कराता है ये डैम. नेक्स्ट वी वॉक्ड टू द पिक्चरिक वृंदावन गार्डन. उसके बाद हम कहाँ गए? पिक्चरिक वृंदावन गार्डन गए. पिक्चरिक का मीन देखिए इस बॉक्स में. ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव. वृंदावन गार्डन के बारे में देखिए. इट इज़ अ पॉपुलर बॉटनिकल पार्क. ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फेमस बॉटनिकल पार्क था. वनस्पति जो बॉटनिकल जिसको कहते हैं वो पार्क था जहाँ पे अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और उनके ऊपर जो रिसर्चेस वगैरह के जो वर्क होते हैं शायद वो भी वहाँ होते हैं. लोकेटेड नेक्स्ट टू द कृष्ण राजा सागर डैम, जो कि कहाँ पे है ये पार्क? लोकेटेड नेक्स्ट टू द कृष्ण राजा सागर डैम, उस डैम के पास. द वृंदावन गार्डन इज़ बेस्ट नो फॉर इट्स म्यूज़िकल फाउंटेन्स. सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है ये गार्डन? क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन्स चलते हैं. वहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन्स जानते हैं आप? जो म्यूज़िक चलता है फाउंटेन्स के साथ, फुहारों के साथ, जो पानी का जो फुहारा होता है, एक फाउंटेन्स होते हैं वो म्यूज़िकल होते हैं. वी साफ colorful jets of water dancing in tune with the music playing in the background. तो उन्होंने देखा वहाँ पे कि वी सा कलरफुल जेट्स, उन्होंने बहुत ही सुंदर कलरफुल जेट्स देखे, धाराएं देखी, पानी की जो धाराएं फाउंटेन में से निकल रही थी वो म्यूज़िक के साथ डांस कर रही थी. डांसिंग इन द ट्यून विद द म्यूज़िक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बज रहा था उसके साथ डांस कर रही थी. So student, for today we will stop our chapter here and we will continue this chapter in our next class. Okay students, thank you.